राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरा दावा है कि अगर वो कथा आप दिल से सुन लेंगे तो आपके नेत्रों से अश्कों की धारा बहने लगेगी। आज की कथा मैं समर्पित करना चाहती हूँ माँ मीरा को। माँ मीरा की कथा है। वैसे मैं माँ मीरा के ऊपर पूरी एक सीरीज ही बनाना चाहती हूँ। उनका व्याख्यान मैं अपने मुख से कितना करूँ। लोग कहते हैं कि दीदी क्या कलयुग में ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास, आप लोग जो भी कथा वथा सुनाते हो, जो भी भागवत हो गया, रामायण हो गया, ये कोई द्वापर युग की है, कोई सतयुग की है, क्या कोई कहानी, कोई स्टोरी कलयुग की भी है? तो आज मैं आपको कलयुग की कथा माँ मीरा की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, माँ मीरा कलयुग की थी। दूसरी बात मैं आपको एक और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो माँ मीरा की कथा सुना रही हूँ ये केवल बेस है। माँ मीरा की भक्ति बता रही हूँ मैं बचपन से, ताकि उनका एंड मैं आपको बता सकूं कि माँ मीरा की प्रतिमा, माँ मीरा कैसे द्वारकाधीश के मंदिर में, द्वारकाधीश प्रभु की मूर्ति में कैसे समाहित हो गई थी, ताकि मैं उसका अंत बता सकूं, ताकि मैं उनका एंड बता सकूं। इसलिए एक बेस बनाने से पहले, आपको पता है कि मकान बनाने से पहले नींव डाली जाती है, इसलिए पहले मैं माँ मीरा की बचपन की कथा आपको सुना रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ, एक नींव डाल रही हूँ। बात ऐसी है, आप सभी को पता है कि माँ मीरा मेवात की थी। मेवात राजस्थान में एक रियासत थी मेवात। माँ मीरा मेवात की थी। माँ मीरा को जन्म देने के बाद माँ मीरा की जो माता थी उनका कुछ दिनों के तत्पश्चात देहांत हो गया था। तो माँ मीरा का लालन पालन उनके दादा दादी ने किया था, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो राज सिंहासन में, रियासत में विजयी थे, देश दुनिया को देखने में विवेक थे, क्योंकि वो मेवात के राजा थे। माँ मीरा का लालन पालन उनके दादा दादी ने किया था। उनके दादा दादी भगवान विष्णु के परम उपासक थे। भगवान कृष्ण की भक्ति भाव उनके दादा और दादी में भरे पड़े थे। उनके घर में एक मंदिर हुआ करता था, और उनके महल में एक मंदिर हुआ करता था, और मंदिर में एक बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी की छवि हुआ करती थी। एक बार की बात है, उस छवि की रोज डेली पूजा अर्चना वंदना माँ मीरा के दादा और दादी मिलकर करते थे। एक बार की बात है कि उनके दादा अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। जब उनके दादा बीमार पड़ जाते हैं तो वो माँ मीरा को आवाज लगाते हैं, बेटी मीरा। मीरा सुनती नहीं है, बच्ची सी होती है, जोर से आवाज लगाते हैं, बेटी मीरा सुनो। बेटी मीरा सुनती है और बोलती है, हाँ दादाजी बताइए। तो वो कहते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, आज मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकता। तो आज ये दायित्व मैं आपको दे रहा हूँ। आप आज लड्डू गोपाल को स्नान करा के और उनको भोग लगाना है। आज आपको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के उनकी सेवा आज आपको करनी है और भोग लगाना है। माँ मीरा कहती है कि दादाजी ये कैसे होगा, मुझे पता नहीं है, कृपया करके मुझे बताओ। तो मीरा जी के दादाजी कहते हैं, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं करना, पहले तुम तैयार हो जाओ, नहा लो, धो लो, स्वच्छ वस्त्र पहन लो। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद तुम लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनसे इत्र की मालिश करना, उनके शरीर में इत्र लगाना, उनको अच्छे अच्छे पोशाक पहनाना, धूप दीप इत्यादि दिखाने के बाद एक चांदी के पात्र में दूध लेके आना और थोड़े से फल लेके आना। दूध में केसर डालना, मेवा डालना, मिष्ठान डालना और लड्डू गोपाल को भोग लगा के जरूर आना, ठीक है? माँ मीरा सुनती हैं और माँ मीरा खुश हो जाती हैं। माँ मीरा जाती हैं, स्नान करती हैं, ध्यान स्नान आदि करने के बाद खुशी खुशी, आज उनके मन में बड़ी उत्साह थी, क्योंकि उनके लिए तो बाल गोपाल एक खिलौना मात्र थे, जैसे गुड्डा गुड़िया होते हैं उनके लिए तो मात्र खिलौना थे। उनको वो नहलाती हैं, धुलाती हैं, स्वच्छ कपड़े खुद धारण करती हैं, और लड्डू गोपाल को भी वो स्वच्छ कपड़े नहलाने धुलाने के बाद धारण कराती हैं। नहलाने धुलाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद वो एक चांदी के पात्र में गरम गरम दूध लेके आती हैं, उसमें ऊपर से मेवा, मिष्ठान, केसर डाल के लेके आती हैं और लड्डू गोपाल के पास रख देती हैं और कहती हैं, अच्छा सुनो, ये भोग जल्दी से दूध पी लो, दादाजी ने कहा था आपको दूध का भोग लगाना है, तो जल्दी से ये दूध पी लो। मीरा एक बार बोलती है, भगवान जी दूध का भोग लगा लेते हैं, वैसा ही भोग जैसा आपके और मेरे घर पे लगाते हैं भगवान जी।
भगवान जी आते हैं और मानसिक दूध का भोग लगा देते हैं। लेकिन मीरा तो उस समय नादान थी, बच्ची थी, उनको क्या पता। उसने तो यही बोला था कि मेरे लड्डू गोपाल ने बोला है कि माँ मीरा कि मेरे दादाजी ने बोला है कि लड्डू गोपाल आएंगे और दूध का भोग लगाएंगे। तो करें, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? जल्दी से आओ और आके भोग लगाओ। भगवान तब भी नहीं सुनते। अरे मीरा कहती है, मुझे पता है आप किसका इंतजार कर रहे हो, आप दादाजी का इंतजार कर रहे हो ना। अरे आज उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर तुम दादाजी का इंतजार करते रहोगे तो तुम भूखे ही बैठे रहोगे, इसलिए मेरी बात मानो, आओ और दूध पी लो। मीरा बार बार बोलती है। अब मीरा को याद आता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, दादाजी ने तो मुझसे बोला था कि पर्दे को गिराना है, उसके बाद भोग लगाना है। पर्दा तो खुला हुआ है और जब तक पर्दा खुला रहेगा कन्हैया भोग कैसे लगाएगा। वो मीरा नादान थी और उसकी बातों पे सोचो, जब ये मैं कथा सुन रही थी तो उनकी बातों पे मुझे भी हंसी आ रही थी। मीरा नादान थी, ऐसे बोली जा रही थी। फिर उन्होंने वो पर्दा गिरा दिया। अब पर्दा खोल के बार बार दिखे जा रहे, अभी तक नहीं पिया, जल्दी पी लो। फिर पर्दा गिरा दिया, फिर पर्दा खोल के वो देखी जा रही, अरे पीते क्यों नहीं हो, इतनी देर हो गई है, कब आओगे, आके दूध पी लो। मीरा के मन का भाव बहुत सच्चा था। भगवान द्वारकाधीश मेरे कन्हैया साक्षात प्रकट हो गए और जब मेरे कन्हैया प्रकट हो गए उन्होंने दूध लिया और वो दूध पीने लगे। अब जब वो दूध पी रहे थे तो मीरा के नेत्र अचानक से भगवान के पास चले गए और जब मीरा ने भगवान को देखा तो नैनम मधुरम अष्टम मधुरम, ओ हो, सब चीज इतनी मधुर मधुर, उनके नेत्र इतने सुंदर थे कि मीरा उनके प्रेम में, मीरा उनके भाव में, मीरा उनके शरीर में, उनके कटाक्ष से जो नेत्र थे, उनके धीमी धीमी सी मुस्कान, उनके चेहरे का तेज, उनका ओरा, मीरा एक टकटकी लगाई देखती रही और भगवान दूध पीते रहे। भगवान ने दूध पी लिया, भगवान ने पूरा दूध पी लिया और मीरा केवल देखती रही। मीरा मानो बिहारी जी के, मीरा मानो खो गई उनमें, कन्हैया जी में खो गई। कन्हैया जी ने जब पूरा दूध पी लिया तो दूध का पात्र मीरा जी को दिया, ये लो मैंने पूरा दूध पी लिया, अब मैं जाऊं? तो मीरा के मुख से निकला, हाँ जाओ। भगवान जाने लगे। मीरा ने कहा, अच्छा सुनो। भगवान ने कहा, हाँ ऐसा करना, कल थोड़ा जल्दी आना, बहुत लेट आते हो तुम। अच्छा अब जाओ। अच्छा एक बात और सुनो। भगवान ने कहा, हाँ बताओ क्या बात। ऐसा करो, मेरे दादाजी आज बीमार हो गए थे तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दादाजी बीमार ही रहें ताकि रोज भोग लगाने मैं आ पाऊं आपको। मीरा के मन का भाव भगवान समझ गए। मीरा ने कहा, आपके दादाजी बेशक ठीक हो जाएं, लेकिन आपकी मनोकामना मैं पूरी करता हूं, रोज नित्य भोग लगाने आप ही आओगे। और इतना कह के भगवान चले गए। माँ मीरा मदहोश हो गई, आंखें बंद करके वही छवि देखी जा रही है। आप लोग कोशिश कीजिए, मैं आपको ये कथा सुना रही हूँ, मेरे माइंड में ये सारा चित्र, ये सारा विवरण घूम रहा है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं या फिर जो कृष्ण की लीला का श्रवण करते हैं, तो उनके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट वो चल रहा होता है, एक पिक्चर चल रही होती है। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे माइंड में वो पिक्चर चल रही है कि मीरा ने, छोटी सी मीरा ने कैसे कन्हैया जी को रोका होगा, कैसे क्या किया होगा। माँ मीरा पूरी तरह मदहोश होती जा रही थी और दादाजी के पास वो पात्र लेके पहुंच जाती है दादाजी से मिलने। अब दादाजी बीमार थे, जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमसे मिलने भी लोग आते हैं, ठीक इसी प्रकार से दादाजी से भी मिलने बड़े बड़े विद्वान आ रखे थे। सब बोल रहे थे, दूधानाथ जी आप कैसे हो, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो माँ मीरा वहीं पे आती है, दरवाजे की चौखट पे अपना सिर टाकती है ऐसे और खड़ी हो जाती है, टकटकी निहारे आंखें बंद करके भगवान का दीदार कर रही होती है। बहुत देर हो जाती है तो दूधानाथ जी की नजर मीरा पे जाती है। वो कहते, मीरा भोग लगा दिया? मीरा कहती है, हाँ दादाजी भोग लगा दिया। तो ऐसा है, फिर सबको भोग लगा दिया तो भोग का प्रसाद सबको बारी बारी दो। माँ मीरा कहती है, कौन से प्रसाद की बात कर रहे हैं ये? तो मीरा जी कहती हैं कि दादा कौन सा प्रसाद, कौन सा भोग?
तो दूधानाथ जी बोलते हैं, अरे जो भगवान को तुमने दूध का भोग लगाया होगा वो प्रसाद तुम सबको दो। माँ मीरा बड़ी मासूमियत से बोलती हैं, आज तो कन्हैया सारा दूध पी गए। दूध तो आज कन्हैया ने छोड़ा ही नहीं है, आज कन्हैया सारा का सारा दूध पी गए। दूधानाथ जी को क्रोध आ जाता है कि मेरी बच्ची के संस्कार नहीं हो सकते। अरे मैंने तो हमेशा इसको अष्टांग योग सिखाया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अर्थात मैंने हमेशा इसको सत्य बोलना सिखाया है, मेरे ये संस्कार नहीं है। मीरा, तुम्हारी संगत गलत हो गई है, अब तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। मीरा व्याकुल होकर बोलती है, दादाजी मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, सच्ची में आज कन्हैया सारा दूध पी गए हैं। तो वहां पे जो लोग बैठे थे, जो दूधानाथ जी को मिलने आए थे, उनका हालचाल पूछने आए थे, उन्होंने कहा छोड़ो दूधानाथ जी, बच्ची है, भोग का प्रसाद इसी ने पा लिया होगा, आज छोड़ो। तो दूधानाथ जी को और अधिक क्रोध आ जाता है कि आज पूरे समाज में मीरा ने मेरी बेइज्जती करा दी, ये मेरी बच्ची के संस्कार नहीं है, ये इस रियासत के संस्कार नहीं हो सकते हैं, मैंने हमेशा इसको सत्य बोलना सिखाया और ये झूठ बोल रही है। दूधानाथ जी मीरा से बोलते हैं, तुम इसी क्षण यहां से चली जाओ, मुझे तुम पे बहुत क्रोध आ रहा है क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मीरा कहती है, दादाजी आप मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए, मैं एकदम सत्य बोल रही हूँ, एकदम सत्य बोल रही हूँ। आज कन्हैया सारा दूध पी गए, उन्होंने एक बूंद भी नहीं छोड़ा है, मैं आपको भोग का प्रसाद कैसे लगाऊं। तो वहां पे जो भी लोग दूधानाथ जी से मिलने आते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी उम्र 50 साल हो गई, वो रोज हम पूजा पाठ पूजा अर्चना वंदना करते हैं, हमारे से तो कभी कन्हैया ने पूरा दूध नहीं पिया। तू बड़ी आई भक्तन, जो तेरे से आज ही तू पूजा करने गई, आज ही दूध पी गए। अच्छा एक बात बता, इस पात्र में अगर हम और दूध डाल दें तो दूध पी लेंगे दोबारा। अम्मा मीरा ने बड़ी मासूमियत से बोला, जो इंसान एक बार दूध पी सकता है वो दोबारा भी पी लेंगे। तो चलो आज तेरी परीक्षा ले लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उस पात्र में दोबारा से दूध डाला गया, केसर मिष्ठान सब डाला गया। अब मीराबाई आगे आगे चल रही थी, सभी लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। भगवान के पास पहुंचकर मीरा ने वो दूध का पात्र रख दिया और कन्हैया जी से बोलने लगी कि हे कन्हैया आओ और भोग लगाओ। पहले मीराबाई के भाव थे, सबसे प्रथम मीराबाई के भाव थे, मीराबाई का भाव देखकर भगवान आए थे। और इस बार मीराबाई के भाव नहीं थे, इस बार जो उसके पीछे लोग थे, लोगों को दिखाने के लिए मीराबाई कर रही थी कि मैं सत्य हूं। मीराबाई भगवान से बोलती है कि अगर तुमने इस बार दूध नहीं पिया तो इज्जत मेरी नहीं जाएगी, इज्जत तुम्हारी जाएगी, क्योंकि मैंने तो अपने आप को तुम्हारे अंदर सौंप दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान को पूरी तरीके समर्पित कर दो। दवाई भी खा रहे हो तो वो भी भगवान को समर्पित कर दो, अन्न भी खा रहे हो तो वो भी भगवान को समर्पित कर दो। आरती में केवल बोलने से कुछ नहीं होता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे अब मेरा, बोलना भी करना भी चाहिए। भगवान को अपने आप को पूरी तरह समर्पित आपको करना पड़ेगा। मीराबाई ने बोला कि अगर मैं बदनाम हुई, अगर मेरी आज लाज गई, द्रौपदी को बहुत अभिमान था कि इस मेरे 5 पति हैं, भगवान को क्यों याद करूं मैं, मेरे 5 पति हैं, मेरी इज्जत की मेरी लाज की रक्षा करने मेरे पति आएंगे, लेकिन उनका एक भी पति नहीं आया। द्रौपदी को अभिमान था कि इस सभा में अनेकों योद्धा हैं, मेरी लाज बचाने वो अनेकों योद्धा आएंगे, लेकिन एक भी योद्धा नहीं आया। फिर द्रौपदी को अभिमान था कि भाई मैं भी राजघराने की राजकुमारी हूं, मेरे बलों में भी इतनी ताकत है। उसने भगवान को याद नहीं किया, तब तक भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया, गोविंद को बुलाया, तो गोविंद सारा काम छोड़कर द्रौपदी की लाज बचाने आए थे। ये बात तो आप सभी को भली भांति परिचित होगी ना। अपने आप को पूरी तरीके से गोविंद को समर्पित कर दो। माँ मीरा ने पूरी तरीके से गोविंद को बोल दिया कि अगर आज मेरी बेइज्जती हुई तो आज तुम्हारी बेइज्जती होगी, मेरी कोई इज्जत नहीं जाएगी, मेरी कोई बेइज्जती नहीं जाएगी, लोग मुझे झूठा नहीं बोलेंगे, लोग तुम्हें झूठा बोलेंगे। और मीराबाई ये सोचते 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 धरती पर गिर गई। और जैसे ही मीराबाई धरती पर गिरी, भगवान चतुर्भुज
शक्तियों के साथ प्रकट हो गए। 2 हाथों से माँ मीरा को गोदी में उठा लिया और 2 हाथों से दूध का जो पात्र था वो अपने मुख पे लगा लिया। सोचिए कितना अद्भुत नजारा रहा होगा कि 2 हाथों से माँ मीरा को उठा रहे हैं कि पुत्री उठो मैं आ गया हूं, और 2 हाथों से दूध का पात्र पी रहे हैं। वहां पे जितने भी लोग थे सबके पैर थर थर कांप रहे थे कि हमने क्या कर डाला। ये सभी भगवान से मनी मन में माफी मांग रहे थे और दूधानाथ जी की सराहना कर रहे थे कि आपके घर में ऐसी पोत्री का जन्म हुआ है, ऐसी पोती का जन्म हुआ है कि आपके घर में गोविंद स्वयं आते हैं दूध पीने। आपके घर में ऐसी पोती का जन्म हुआ है। दूधानाथ जी से सभी लोगों ने बोला कि आप धन्य हैं जो आपके घर में ऐसी पोती का जन्म हुआ है। दूधानाथ जी ने कहा मैं आज धन्य नहीं हुआ, मैं पिछले 60 साल से कन्हैया जी की सेवा कर रहा हूं, मैंने ऐसा अद्भुत नजारा कभी नहीं देखा। ये तो मीरा की भक्ति है, मीरा की भाव है, मीरा का परिश्रम है, मीरा का प्रेम है, जो गोविंद स्वयं मीरा को उठाने आए हैं और दूध का भोग लगाने आए हैं। तो इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि भक्ति करनी है तो मीराबाई की तरह करो। मीराबाई का चरित्र बचपन से ही बहुत अच्छा रहा है। मैं कंप्लीटली मीराबाई के चरित्र को स्टडी कर रही हूँ और उन मीराबाई के चरित्र से जो नानी बाई का मायरो होता है वहां से भिन्न भिन्न कथाएं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। अंत तक मैं तब जाऊंगी, इस सीरीज को मैं अंत तक जरूर लेके जाऊंगी। इस सीरीज में अंत में मैं आपको बताऊंगी कि माँ मीरा कैसे द्वारकाधीश के मंदिर में समाई थी। बहुत ही अद्भुत कथा है। माँ मीरा की जितनी भी कथाएं हैं ना वो आपको व्याकुल कर देंगी, वो कन्हैया से मिलन को व्याकुल कर देंगी। लोग कहते हैं कि आप जितनी भी कथाएं सुनाते हो सब सतयुग की सुनाते हो, द्वापर की सुनाते हो, रामचरितमानस की कौन से युग की है, भागवत कौन से युग की है, शिव महापुराण कौन से युग की है। अरे कोई कलयुग की कथा सुनाओ। माँ मीरा कलयुग की है। माँ मीरा की जितनी भी कथाएं हैं वो कलयुग में हुई हैं। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के थे। गुरु गोविंद सिंह जो भगवान में समाहित हो गए थे वो कलयुग के थे। कबीरदास जी जिनकी लाश का कुछ पता नहीं चला था वो कलयुग के थे। अरे ऐसे अनेकों भक्तों की कहानी मैं आपको सुना सकती हूँ जो कलयुग की है। भगवान बुद्ध कलयुग के थे। अगर आपको माँ मीरा की ये कथा अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कीजिए। मैं इसकी दूसरी स्टोरी भी लेके आऊँगी। मैं माँ मीरा का पूरा चरित्र आप लोगों के सामने पूरा पेश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको, हमारी जनरेशन को, जो लोग कहते हैं अंधविश्वास मानते हैं, उनको सच्चाई पता चले कि आज की कलयुग की कथाएं कौन कौन सी हैं, कलयुग में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।